कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला आ गया है। कोचिंग सेंटर्स पर कानून लाएगी दिल्ली सरकार। कानून को लेकर कमेटी बनाएगी दिल्ली सरकार। कानून को लेकर कमेटी बनेगी। मंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई है। कमेटी में अधिकारी, छात्र और कोचिंग सेंटर शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो उन्होंने जिम्मेदार बताया कि किसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जो एनक्रोचमेंट कोचिंग सेंटर्स की तरफ से किया गया है उसकी वजह से ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम आई, ऐसा उनका कहना है। जिन अधिकारियों को फील्ड पर चाहिए था उन पर एक्शन लिया गया है। जेई को बर्खास्त कर दिया गया है, जो एई हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एमसीडी कार्रवाई कर रही है, मॉनिटर कर रही है। हर एक कोचिंग सेंटर है जो तय मानकों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं वो सील किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वह आईएएस, आईआईटी, जेई, नीट, सीयूईटी, एनडीए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार फोन लाइन पर कनेक्ट भी हो गए हैं। देवेश, कैबिनेट मंत्री आतिशी की तरफ से जो घोषणा की गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट को लेकर, कितना रिफॉर्मिंग ये लगता है कि इन फ्यूचर होगा, और क्या इससे जो छात्र हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं राजेंद्र नगर में उनको एश्योरेंस मिलेगी? देखिए, बिल्कुल लगातार जैसा कि आपने छात्रों का जिक्र किया, छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार की शाम से ही मांग उनकी भी जायज है कि किस तरह से अवैध तरीके से जो कोचिंग सेंटर है वहां पर जो है बेसमेंट में लाइब्रेरी या स्टडी चल रही थी, उसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम जो छात्र वहां धरने पर बैठे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई आए, आश्वासन मिले। अब ऐसे में दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी एक्शन में है, एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है।
30 ऐसी जगह थी बेसमेंट की जहां उनको सील किया गया। 200 को नोटिस एमसीडी की तरफ से जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है कोचिंग जो संस्थान है उनको रेगुलेट करने के लिए अब दिल्ली सरकार एक कानून लेकर आ रही है। दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। साथ ही साथ ये भी इसमें महत्वपूर्ण है, जो एक कमेटी जो बनाई गई है उसमें इस कमेटी में कोचिंग संस्थान भी शामिल होंगे, स्टूडेंट शामिल होंगे और तमाम एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होंगे, दिल्ली सरकार के भी अधिकारी शामिल होंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ा फैसला जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। जो संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए कानून की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन 3 बच्चों की जो है जान चली गई, वो जरूर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का ये फैसला अब देवेश क्या एश्योरेंस का भी काम करेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली है और ऐसे में तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए छात्र यहाँ पहुंचते हैं। मुखर्जी नगर की बात कर ले, राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो, लक्ष्मी नगर हो, प्रीत विहार, ये ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर है। यूपीएससी की तैयारी करने भी छात्र आते हैं। तमाम जो सरकारी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए छात्र यहाँ रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि नियमों का जो है पालन संस्थान नहीं करते हैं और नियमों का पालन नहीं करने के चलते ही राजेंद्र नगर में जो घटना घटित हुई है, दर्दनाक 3 बच्चों की मौत हो गई। अगर पहले से एक्शन लिया जाता और ये देखा जाता कि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो शायद उन बच्चों की जान बच जाती। लेकिन अब सरकार और एमसीडी दोनों एक्शन में है। कानून की बात कही जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, कानून लेकर एक आ रही है दिल्ली सरकार। कमेटी गठित कर दी गई जिसमें दिल्ली सरकार के ऑफिसर शामिल है, स्टूडेंट भी, उनसे भी सलाह ली जाएगी, एमसीडी के अधिकारी भी। तो कोशिश यही है कि जो नियमों का उल्लंघन संस्थान कर रहे हैं अब उन पर एक्शन हो और एक कानून बने जिससे इस तरह की जो घटना है, जो नियमों का उल्लंघन है, वो संस्थान ना कर पाए। जी शुक्रिया आपका देवेश इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो बात कह रहे हैं कि उनको फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि उनकी ज़िंदगी कल रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसकी एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं उस एश्योरेंस के रूप में भी काम करेगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या होगा इस एक्ट के अंदर। ये जो कानून बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का रेगुलेशन होगा, क्वालिफिकेशन टीचर्स की क्या होगी ये देखा जाएगा, फीस जो इंस्टीट्यूट्स की होती है उसको रेगुलेट किया जाएगा।